गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एस्टेट 2024 का पेपर हमारा चला हुआ था। उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो है 1 and 3/4 की पावर 4 -2 and 1/3 की पावर 4, 1 and 3/4 की पावर 2 -2 and 1/3 का पावर 2। इसका वर्गमूल निकालना है, यानी इसको सोल्व करके हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इस क्वेश्चन को आज सोल्व करेंगे। इसका आंसर यहाँ पर क्या आएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, असंगत ज्ञात करना है भाई। एक आपके पास आयत दिया हुआ है, एक वर्ग दिया हुआ है, एक घन है और एक क्या है, त्रिभुज है। तो इसमें से असंगत कौन सा है ये भी आज हम बताएंगे। और इसके अलावा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि भी एक वस्तु को 153 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितनी राशि में उसको बेचना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो इसका राइट आंसर 204 रुपये होगा। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को अपनी वस्तु 204 रुपये में बेचनी चाहिए। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कैसे। स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें मिक्स फ्रैक्शंस को प्रॉपर फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 4 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 4 में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 7/4 और इसकी पावर 4। इसी प्रकार से किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 में 1 तो 7/3 और इसकी पावर क्या होगी 4। इसी प्रकार नीचे 4 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 में 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 7 और 7/4 की पावर 2 -6 और 1 यानी कि 7/3 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर की पावर में तोड़ेंगे, यानी कि 7/4 का स्क्वायर और इसका फिर होल स्क्वायर माइनस में 7/3 इसका स्क्वायर और इसका फिर होल स्क्वायर। क्योंकि देखो 2 2 जा 4 तो पावर हमारी 4 ही आएगी, या 2 2 जा 4 पावर हमारी 4 ही आएगी। और नीचे हमारा क्या था 7/4 का स्क्वायर माइनस में 7/3 का स्क्वायर। हमारा फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स एक a² - b², यानी कि a - b और a + b। अब हमें इस पर अप्लाई करना है वो, क्योंकि ये हमारा a का स्क्वायर और ये पूरा b का स्क्वायर। तो एक बार इसको a - b की फॉर्म में लिखना है, एक बार a + b की फॉर्म में। तो देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे इसको राइट करते हैं। इसको राइट करने के लिए आपको कैसे लिखेंगे 7/4 का स्क्वायर, यानी कि आपका a हो जाता है, माइनस में b 7/3 का स्क्वायर, यानी ये आपका a - b की फॉर्म में लिखा गया। ये आपका पूरा a है और ये पूरा b है। तो a - b अब लिखेंगे a + b, यानी 7/4 का स्क्वायर प्लस 7/3 का स्क्वायर। और नीचे हमारा स्क्वायर की फॉर्म में था ही, तो नीचे क्या था हमारा 7/4 का स्क्वायर माइनस 7/3 का स्क्वायर। देखो a² - b² हमारा इसके साथ कैंसिल हो जाता है, बचा ये इनका स्क्वायर खोल लो। 7 का 49 और 4 का कितना हो जाएगा भाई 16, माइनस में 7 का 49 और 3 का हो जाएगा इतना भाई 3 का हो जाएगा 9। अब इसको आगे हमने सोल्व करना है स्टूडेंट्स, देखते हैं कैसे। स्टूडेंट्स यहाँ हमारा बचा 49/16 माइनस में 49/9, तो 16 का और 9 का हमने एलसीएम लेना है। किस पे जाएंगे भी, पहले हमारे अलग अलग टेबल पे ही है भी दोनों, क्योंकि देखो 16 की हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 144,
और एलसीएम लेने पे हमारा कुछ नहीं आया, क्योंकि देखो 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये नहीं होगा, 2 पे करेंगे ये नहीं होगा, 3 पे करेंगे ये नहीं होगा, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 144। फिर इसकी इससे डिवाइड करेंगे तो 9, तो 49 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 9 से, 81, 36 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 14 और 4, 8 अच्छे 14 और 1 कैरी 4, यानी कि आपका 441 कितना बचेगा यहाँ पर 441। फिर क्या करना है आपने भाई, 9 किससे करेंगे 16, तो 49 की मल्टीप्लाई किससे करनी है अभी आपने 16 से, तो 16 की 9 से करेंगे 144 हो जाएगा, तो 4 यहाँ पर 64 में ऐड करोगे कितना हो जाएगा आपका 4 4 8 और ये 7, यानी 4 4 8 हो गए, 6 और 1 7 है 784। और स्टूडेंट्स ये हमारा किस में बचा हुआ था, प्लस में बचा हुआ था, क्योंकि हमारा a स्क्वायर माइनस तो b स्क्वायर तो कैंसिल हो चुका था, वहाँ पर हमारा a प्लस b का स्टेप बचा हुआ था, तो दोनों को ऐड कर दो यहाँ पर 4 4 1 और 7 8 4 को कितना हो जाएगा अभी 5, 12 का 2 1 कैरी 12, यानी कि 1225 कितना बचा अभी 1225 और इसके डिवाइड में 144। तो देखो स्टूडेंट्स इसका हमने रूट निकालना है, क्या निकालना है रूट, तो 144 का तुम्हें पता है कितना होता है अभी 12 होता है, 12 12 144, यानी कि हमारा 12 यहाँ पर आ जाता है। 12 25 का देखते हैं कैसे निकलते हैं। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट भी आपको निकालना आना चाहिए, जैसे 1 2 2 5 है, पीछे से पेयरिंग बनाओ भाई, पीछे से पेयरिंग 3 3 जा 9, क्योंकि 4 4 जा करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा, तो 9 माइनस करोगे कितना बचेगा आपका 3, ऊपर से पेयर उतारना है 25, 3 3 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 6। अब मैं 6 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 5 से करके देखता हूँ, 5 से 5 5 25, यानी 2 कैरी बचा, 30 2 32, यानी कि पूरा हमारा यहाँ पर ये कैंसिल हो जाता है, कितने पे गया अभी ये 5 पे, तो ये क्या होगा 35 का रूट कितना होता है हमारा 1225। लेकिन हमारा जो आंसर है वो मिक्स फ्रैक्शन में है, तो 35 को किससे डिवाइड करोगे भाई 12 से, 12 2 जा 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, कितना बचेगा 1 1, यानी आंसर आएगा 2 11 बाय में 12, 2 एंड 11 बाई 12, क्योंकि ये आपका यहाँ लिखा जाएगा, जो रिमाइंडर है ऊपर जिससे डिवाइड किया है वो नीचे, यानी 2 एंड 11 बाई 12 इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये था भाई कि यह संगत को ज्ञात करना है, इसमें आपका आयत वर्ग त्रिभुज दिया हुआ और इसके साथ ही घन दिया हुआ है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भी आयत की बात करते हैं तो हम तो आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने की जो भुजा हैं वो बराबर होती हैं, और जो हर एक एंगल है वो कितने का होता है 90 का, और ये फिगर हमारी क्या होती है 2D होती है, यानी किसी इसमें लंबाई चौड़ाई का पता होता है, 2 डायमेंशनल हमारी ये फिगर है। सेकंड की बात करते हैं तो हम वर्ग में आपकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं क्या होती है भाई बराबर होती हैं, और इसका भी जो हर एक एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। फिगर की शेप देखें तो वो भी क्या होगी आपकी 2D होगी। फिर हम बात करते हैं त्रिभुज की, तो त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होंगी, कितनी भुजाएं होंगी भी 3 भुजाएं होंगी, और जो एंगल हैं वो 60 डिग्री के भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन इसकी फिगर भी क्या होती है आपकी 2D ही होती है। हम बात करते हैं हम किसकी भाई घन की, तो घन जो होता है उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है, यानी LBH होती है, और इसकी शेप आपकी होती है 3D 3 डायमेंशन होती है। तो स्टूडेंट्स अगर हम फिगर की शेप देखें 2D 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 और घन की कितनी है आपकी 3D है, तो घन इसमें आपका असंगत होगा क्योंकि 3 डायमेंशनल है ना कि 2 डायमेंशनल। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।